वेलकम बैक दोस्तों, हाजिर हुए कोनी बीडीसी के अपडेट के साथ। दोस्तों वीडियो को समझना और बिना समझे यहाँ पर कोई भी स्टेप आगे की तरफ मत लेना। कल की वीडियो में भी बोला था कि प्राइस अगर नीचे को टूटेगा तो यहाँ पर वेट करना है कि वो एक लो बनाए, क्योंकि प्राइस का रेजिस्टेंस यही एरिया बनना था। लेकिन क्या हुआ, प्राइस ने लो नहीं बनाया। तो बहुत से एक दो तीन बल के लोग टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, तो उन्हें भी मैंने यही समझाया था कि ये जो एरिया है प्राइस का, यहाँ पर वेट करना। मतलब आपका प्राइस नीचे को टूटे, क्योंकि प्राइस का मैंने कल ये एरिया आपको बताया था। मुझे नहीं लग रहा था कि प्राइस इस रेड विक को फॉलो करते हुए इतना नीचे जाएगी, लेकिन प्राइस गया। और यहाँ पर ये प्राइस ने अगर देखा जाए तो एक फेक आउट भी की है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज क्या थी कि प्राइस का आपको वेट करना था कि जैसे प्राइस यहाँ पर नीचे टूटे, यहाँ पर एक लोअर हाई बनाता, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहता, रिजेक्शन कैंडल डालता, नीचे को टूटता। लेकिन आपका प्राइस यहाँ पर रुका ही नहीं है, प्राइस सीधा टूटे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 4 आवरली में एक कंडीशन समझाऊंगा, फिर डेली चार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा समझना। यहाँ पर आप 4 आवरली की अकॉर्डिंग अगर आपका प्राइस यहाँ पर जैसे मान लो ये कैंडल बन रहे हैं या नेक्स्ट कैंडल बनता है या नेक्स्ट 4 कैंडल बनते हैं, उसके मतलब नहीं है। लेकिन जो भी कैंडल बने, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, 50% बॉडी ऊपर लेकर जाए इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर 4 आवरली की अकॉर्डिंग आपका प्राइस बुलिश हो जाएगा। लेकिन हमें डेली का एक कंफर्मेशन चाहिए होगा। मान लो अगर आपका प्राइस 22,300 के ऊपर यहाँ पर बॉडी क्लोज देता है, एक तगड़ी कैंडल डालता है, तो आपको सिर्फ फिर डेली में क्या करना है, एक कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर मैं एरिया 4 आवरली की अकॉर्डिंग मार्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम ये एरिया लेकर चलते हैं। आप मान लो 22,900 का एरिया। अगर डेली चार्ट में आऊँ तो यहाँ पर क्या है, इधर है भाई। ओके, ठीक है। तो फिर डेली चार्ट में हमने किस चीज का वेट करना है कि 22,874 या 900 के एरिया ले लो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए। मतलब चाहे वो आज की डेली कैंडल हो या कल की बने, लेकिन आज की अगर डेली कैंडल क्लोज बनती है तो ये काफी ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ी कैंडल है। हमें तकरीबन 50% कैंडल की बॉडी जो है इसके ऊपर चाहिए, तो तभी जहाँ जब मानेंगे हम कि एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, ये थी कंडीशन। अब मान लो अगर ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके ऊपर के टारगेट्स क्या हैं। आपका भाई फर्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ पर देखो, ये हमारा डबल स्ट्रक्चर का एरिया था। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड हुआ था, इसने रीटेस्ट किया था। अगर मान लो आपका प्राइस इस स्ट्रक्चर से निकल जाता है तो इसके पीछे यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया क्या है, वो ये एरिया है। तो आपका प्राइस इजीली यहाँ पर रेड की मैं डाउन वीक लेता हूँ, 27,200 से लेकर 28,000 का ये एरिया हिट कर लेगा 4 आवरली की कोडिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर बाकी यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सीधा सीधा प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पर अगर प्राइस इस एरिया से निकल गई 22,800 या 900 के एरिया बॉडी लेकर, अच्छी बॉडी लेकर, तो प्राइस के लिए ऊपर जाना इजी है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने वीकली में आपको एक चीज बोली थी कि आपकी ये जो पीछे वीकली क्लोज हुई है कल, आई थिंक कल हुई है कि परसों हुई है, मैंने बोला था आपको ये रेड क्लोज होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपकी ये वीकली क्लोज रेड होती है और 22,500 के नीचे इसकी बॉडी क्लोज नहीं होती है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर यही चीज दिख रही है। तो यहाँ पर अगर वीकली को देखूं तो वीकली में मुझे यही एरिया दिख रहे हैं, 29 से 30,000 का। मतलब आपके प्राइस के पास दो टारगेट है। ठीक है, मान के चलो 27 से 28,000 का 4 आवरली की कोडिंग और वीकली की कोडिंग 29 से 30,000 का एरिया। तो ये आपके टारगेट्स हैं। और अगर मान लो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता ही नहीं है, मान लो आपका प्राइस यहाँ पर 4 आवरली में ही रिजेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमने ये हाई नहीं तोड़ा है, ये हाई अभी नहीं टूटा है। मान लो रिजेक्शन लेता है तो हमने एकदम से बुलिश नहीं होना है, हमने सेम उसी सिनेरियो का वेट करना है। अभी के लिए प्राइस की सपोर्ट क्या है, वो ये कैंडल है, ये आपका जो रेड कैंडल है, ये अभी के लिए इसका सपोर्ट के एरिया। तो मान लो अगर प्राइस नीचे भी आता है, चाहे इसको टच करे या नहीं करे, आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड होने का वेट करना है। मान लो प्राइस नीचे आया, चाहे यहाँ तक आया, यहाँ पर एक लो बनाया, फिर प्राइस नीचे को टूटा, एक और लो बनाया। तो जब आपको ये चीज दिखे कि हाँ भाई प्राइस लो बना रही है, तो वो एक कंडीशन होगी कि आपको ये समझ आ जाएगी कि ठीक है भाई प्राइस नीचे को टूटने को तैयार है। ओके, तो यहाँ पर ये गेम प्ले आउट तभी होगा, नहीं तो कल रात के जैसे आपके साथ फिर से फेक आउट होगा। ओके, तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर इस टाइप की कुछ कंडीशन बनेगी मैं अपडेट डाल दूंगा। अभी के लिए सिर्फ बुलिश सिनेरियो को देखो। ठीक है, और बस यही है अभी के लिए दोस्तों, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, गुड बाय।